भाई सुनने में ऐसा आया था जब एथलेटिको मैड्रिड लिवरपूल के घर पे खेलने गई थी सेकंड लेग में, जहां पे एथलेटिको ने लिवरपूल को बाहर कर दिया था कोविड से पहले, जस्ट लॉकडाउन से पहले। तो वहां पे सुनने में जो आया था कि सिमियोनी ने अपने प्लेयर्स को ये बोला था कि अगर तुम्हें इस लिवरपूल से जीतना है और अगर तुम्हें एनफील्ड पे जाके इनको हराना है तो तुम्हें ऐसे खेलना पड़ेगा जिससे जिससे आज तुम्हारी माओ को, तुम्हारी सबकी मदर्स को वो प्राउड हो कि हाँ हमने ऐसा सपूत जना है जो दुश्मनों की धरती पे जाके, फुटबॉलिंग दुश्मन, जो फुटबॉलिंग दुश्मनों की धरती पे जाके उनको धूल चटा के आ सकते हैं। तो ये चीज, ये सेंटेंस मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं इस सीजन में कब जाके ये सेंटेंस किसी मैच के लिए यूज करूंगा, बारसा के लिए। लेकिन यकीन मानना भाई कि मैड्रिड से ज्यादा मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं बायर्न वाले मैच के लिए, और मैक्सिमम हर बारसा फैन भी यही फील कर रहा है इस टाइम, क्योंकि जीवन में ना कुछ चीजें जीत और हार से ऊपर होती हैं। उनका जो फैसला होता है, ठीक है, उनका जो भावनाएं होती है ना उनकी, वो सिर्फ पिच पे महसूस करी जा सकती है प्लेयरों के द्वारा, और फैंस महसूस करते हैं मैच देखते हुए। क्योंकि पहले हमारे जज्बात हैं, अब भी हैं, बाद में भी होंगे, लेकिन जब हम उन जज्बातों को जीते हैं तब कहलाता है वो एक ऐसा मैच या फिर ऐसा मोमेंट लाइफ का जो दिल से कनेक्ट होता है, दिल से, भावनाओं से। और आज मैं सिमियोनी वाली बात यहाँ पे रिपीट करता हूँ भाई अपने प्लेयर्स के लिए कि कल ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है। इस बायर्न का भूस बिना किसी लाग लपेट के भाई, ठीक है, रिस्पेक्ट है, हर क्लब की रिस्पेक्ट है, लेकिन जब फील्ड पे उतर गए वो हमारे हैं फुटबॉलिंग दुश्मन, और हमें चाहिए सिर्फ जीत, चाहे वो फिर साम दाम दंड भेद किसी से भी हो। जैसा सामने वाला खेलेगा वो खेलेगा फिजिकल, हम खेलेंगे फिजिकल। वो हमारे पे मारेगा एक टैकल, हम उस पे मारेंगे 4 टैकल। हमारे प्लेयरों को अगर छुएगा हम उनके प्लेयरों को उठा के फेंक देंगे, भले हमें येलो कार्ड, पेलो कार्ड कुछ भी मिलता रहे। तो भाई सिमियोनी की बात आज मैं रिपीट करता हूं कि कल ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है कि कल तुम्हारे घर के लोगों को, तुम्हारी माओ को, जिन्होंने तुम्हें जना है, हालांकि जज्बाती लग रहा होगा, लेकिन बारसा फैंस से पूछो जो इतना ज्यादा ह्यूमिलिएट हो चुके हैं 2020 से बायर्न के द्वारा, कभी 8-2, कभी कुछ, और उसका इंसाफ सिर्फ यह है कि कल तुम्हें अपनी माओ को प्राउड कराना है कि हाँ हमने ये सपूत जना है, हमने ये बहादुर जना है, और कल भूस भरना है बायर्न का। मैं हमेशा बोलता हूं जीत चाहिए, जीत चाहिए, भले ही एक गोल मार लो, लेकिन मैच में स्टेटमेंट ऐसी पड़नी चाहिए, फिजिकल बैटल ऐसा होना चाहिए जहां पे बायर्न तुम्हें पहले से उस लीग में हराती हुई आई है। लीग मतलब उस पिच पे हराती हुई आई है जहां वो तुम्हें फिजिकली डोमिनेट करते हैं, और उनका सबसे बड़ा हथियार हैंसी फ्लिक अब तुम्हारे साथ है, और उसका असर तुम्हारे स्क्वाड पे दिख भी रहा है। और इससे बेहतर कोई भी टाइम नहीं होगा, इससे बेहतर कोई भी सिनेरियो नहीं होगा, इससे बेहतर कोई भी मेंटल कंडीशन नहीं होगी, इससे बेहतर कोई भी फिजिकल कंडीशन नहीं होगी, फैंस की भी और प्लेयर्स की भी। इनके छाती पे चढ़ के खेलना है, चढ़ के, और कोई अगर एक कंधा मारेगा हम 4 कंधे मारेंगे भाई, सीधी बात है भैया। ईंट का जवाब पत्थर, गुड़ का जवाब शक्कर, और इस चीज से बिल्कुल भी परहेज नहीं करना है। तुम मारोगे 2 गोल, हम मारेंगे 4 गोल। हमें पता है कि अगर पीना, अभी डिस्कस करेंगे कि अगर पीना गोल पोस्ट पे होता है तो हम 3-4 गोल खाएंगे, लेकिन हमें ये औकात रखनी है कि अगर वो 4 मारते हैं हम 6 मारेंगे, वो 5 मारते हैं हम 7 मारेंगे, और इस मेंटालिटी के साथ उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये आम मैच नहीं है, ये जज्बातों की लड़ाई होगी भाई। ये मैच कब शुरू होगा कब खत्म होगा किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस मैच में टैक्टिक्स फैक्टिक्स, ठीक है, सब सेकेंडरी है। इस मैच में सबसे पहले उतरेंगे मैदान पे जज्बात, बारसा के भी और बारसा फैंस के भी। हाँ, बायर्न वाले इतना जीत चुके हैं तो शायद उनको इतना फर्क ना पड़े, लेकिन हमें फर्क पड़ता है। मुलर का जो बड़बोलापन है ना, उस बड़बोलेपन को जीभ पे गांठ मार के ना तब उसको भेजना है भगाते हुए यहां से, और जीतना है। मैं बड़े लफ्ज नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं हम जीतेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस हिसाब से जो हमने यहां पे डिस्कस किया है, जो हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, उस हिसाब से बायर्न के अगेंस्ट बारसा इस मैच में उतरे, और एटमॉस्फेयर मोंजुकिच का बिल्कुल इलेक्ट्रिक होना चाहिए, और मुझे उम्मीद भी है इलेक्ट्रिक होगा। होप सो भाई। ये कैंप न्यू होता तो अलग माहौल होता, लेकिन कोई बात नहीं, 3 या 13 हम 100 के बराबर का सपोर्ट करेंगे हर बंदा, और इनके पैर थर थर कांपने चाहिए क्राउड की वजह से भी, और बारसा की अग्रेसिव अप्रोच की वजह से भी। आई नो भाई वीडियो थोड़ी जज्बाती हो रही है, मुझे पसीने भी आ रहे हैं भाई, आज पहली बार वीडियो बनाते हुए मेरे को पसीने आ रहे हैं, लेकिन मैं आज ये डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे कि भैया ऐसे करना चाहिए, वो फॉर्मेशन पे हम ये कर सकते हैं, उसको ऐसे रोको वैसे रोको, सब सेकेंडरी है। पहली चीज ये है, इंडिविजुअल बैटल्स जीतने पड़ेंगे।
ये मैच जो मुझे लगता है भाई, ये मैच डिसाइड होगा मिडफील्ड में, कंट्रोल में, फिजिकलिटी में मिडफील्ड की। अब इसको कैसे कंट्रोल करेंगे भाई? भाई देखो ऐसा है, फर्स्ट बॉल जो हेडर वाली बॉल होगी, ये मैच उस पर डिसाइड नहीं होगा, ये मैच डिसाइड होगा सेकंड बॉल पे, जब बॉल फर्स्ट टच के बाद टप्पा खा के नीचे आएगी और किस प्लेयर के पैरों पे, किस टीम के प्लेयर के पैरों पे वो बॉल गिरती है, वहां से अटैक बनना चालू होगा, वहां से कंट्रोल बनना चालू होगा। तो दिस गेम, ये गेम सेकंड टच के बारे में होगा। और लेवेंडोस्की जिस हिसाब से फॉर्म में चल रहा है, 5 गोल बारसा ने मारे हैं लास्ट मैच में लीग के, बायर्न ने मारे 4 गोल्स, हैट्रिक मार के आया हैरी केन। तो भाई इन दोनों सुपर टैंक्स का भी एक मुकाबला होगा कि वो क्या करते हैं, और हैरी केन को भी हल्के में नहीं लूंगा, क्योंकि हैरी केन की औकात हमें पता है। जब वो टॉटनहम में था और हम उनके घर पे खेलने गए थे, हैरी केन ने हमारा भूस भरा था, हालांकि हम जीत के आए थे वहां पे चैंपियंस लीग में, आई थिंक 2018-19। लेकिन भाई हैरी केन भी एक तगड़ा प्लेयर है, और मैं ये कहता हूं कि लेवेंडोस्की को इस टाइम में बेस्ट स्ट्राइकर मानता हूं भाई, इस टाइम। लेकिन सेकंड पे मैं मानता हूं हैरी केन को हालैंड से भी ऊपर, क्योंकि वो गेम प्ले भी अच्छा करता है, वो लिंक अप भी अच्छा करता है, उसके शूट्स भी अच्छे हैं और पेनल्टी उसकी लाजवाब है। तो उस पर दिमाग लगाना पड़ेगा। मुसियाला का भाई लोग बोल रहे थे कि शायद इंजर्ड है, मैं चाहता हूं भाई चाहे मुसियाला हो, चाहे उनका कोई भी प्लेयर हो यार, चाहे वो बायर्न का है, चाहे वो बारसा का है, चाहे मुसियाला है, चाहे गावी है, चाहे फ्रैंकी है, चाहे कोई भी है, हर बंदा फिट होना चाहिए। क्योंकि जब सारे सुपर हीरोज एक साथ टकराएं तो महसूस होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार एक टीम हल्की है थोड़ी सी, एक टीम भारी है। दोनों टीमों को तगड़ा खेलना पड़ेगा। और बारसा किस हिसाब से, बिकॉज ये फर्स्ट, देखो टेस्ट तो बहुत हो चुके हैं, लेकिन ये फर्स्ट भयंकर टेस्ट है, भयंकर, जो बारसा को फेस करना है बिफोर एल क्लासिको। और मैं ये मानता हूं भाई, हालांकि मैंने कहा है ऐसा कि बायर्न वाले मैच के बाद ही मैं अपनी ओपिनियन बनाऊंगा भाई फ्लिक के गेम प्ले पे, हालांकि मैं अपनी ओपिनियन बना चुका हूं, लेकिन इसके बाद वो ओपिनियन और स्ट्रांग हो जाएगी कि हाँ हम बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं, और इसी अप्रोच के साथ हमें जाना चाहिए अगेंस्ट बिग टीम्स, हर टीम के अगेंस्ट नहीं। तो अब देखते हैं कि इस लेवल का जो एक यूरोपियन चैंपियन लेवल की एक टीम आई है, उसको हम हाई लाइन पे कैसे रोकते हैं। लेवेंडोस्की भाई मैं चाहता हूं भाई स्कोर करे। फ्लिक ने जो 8-2 वाला पाप हमारे साथ किया था, ऑन अ लाइटर नोट, 8-2 वाला पाप जो हमारे साथ किया था, उस पाप को यहाँ पे धोए। हमें नहीं चाहिए स्कोर लाइन 5-0 की, 6-0 की, हमें चाहिए जीत, वो भी कमांडिंग जीत, डरी हुई जीत नहीं चाहिए। चाहे वो एरियल डुएल्स हैं, चाहे वो सेट पीसेस हैं, चाहे वो अटैक है, चाहे वो टैकल्स हैं, चाहे वो आपका बॉडी कंट्रोल है, चाहे वो आपके बॉडी टैकल्स हैं, कुछ भी हो भाई, हर फील्ड में हमें कोशिश करनी है कि हम बायर्न को डोमिनेट करें, जो कि मुश्किल है क्योंकि बायर्न ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। लेकिन इस टाइम क्लब के जज्बात ऊपर हैं, क्लब के जज्बात एक अलग हाइट टच कर रहे हैं, और उस हाइट को हमें जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। कुछ भी रिजल्ट हो सकता है, मैं कह रहा हूं कुछ भी रिजल्ट हो सकता है, लेकिन जीत और धमाकेदार जीत सिर्फ स्कोर लाइन में ही नहीं, एक भी आए कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लेकिन लगना चाहिए मर्द खेलने आए हैं यहाँ पे। और यमाल का देखने लायक गेम होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब एल्फेंसो डेविस कैंप नू पे आया था, वहां पे डेम्बले ने उसकी चक्री बना दी थी। लेकिन इस बार मुझे ये उम्मीद है कि यमाल अगेंस्ट डेविस, अगर डेविस खेल रहा है तो यमाल अगेंस्ट डेविस थोड़ा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि टैकल थोड़े ज्यादा पड़ेंगे यमाल को, उसको भी प्रोटेक्ट करके चलना है, और यमाल को ओवर ड्रिबलिंग से बचना है, जो कि हम यहाँ पे इस परिवार में बार बार डिस्कस करते रहे हैं। और यमाल, मुझे उम्मीद है कि यमाल अल्फेंसो डेविस को जब भी टेक ऑन लेने आएगा, वो उसको उसकी स्पीड पे नहीं, वो अपनी क्लास पे यमाल उसको तोड़ेगा। वन टच फुटबॉल, फास्ट प्रेसिंग, और रफीनिया इस मैच में मैच डिसाइडर होगा, क्योंकि वो जिस हिसाब से वर्क हॉर्स है, ऐसा ही वर्क हॉर्स बायर्न को कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए, क्योंकि ये गेम अगेन मिडफील्ड में प्रेसिंग में ही डिसाइड होगी। बाकी तो सब चीजें कॉम्प्लीमेंट्री होंगी। जो मेन कोर्स है, जो मेन कोर्स डिश होगी, वो होगी मिडफील्ड। बारसा फैंस से, स्पेशली मोंजुकिच फैंस से मेरी ये रिक्वेस्ट है भाई, मेरी आवाज पहुंच जाए किसी तरह भाई, मेरे जज्बात पहुंच जाए किसी तरह, हालांकि पहुंच ही गए होंगे हर बारसा फैन के जज्बात। लेकिन भाई 90 के 90 मिनट, 93-94 जितने भी मिनट्स हों भाई, आवाज बंद नहीं होनी चाहिए। 12th प्लेयर प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेडियम है पिच से थोड़ा दूर है सिटिंग एरिया, और प्रेशर थोड़ा होगा कम बायर्न म्यूनिख पे, क्योंकि सर पे क्राउड नहीं है, और वो क्राउड हमें फील कराना पड़ेगा। वो बारसा के एंथम, वो
पॉजिटिव वे में भाई बायर्न को पोक करो, विसल करो, कुछ भी करो, लेकिन हमें यहां तक आवाज आनी चाहिए, जो वहां पे चिल्लाहट मचनी चाहिए ना, वो हमें महसूस होनी चाहिए। और एशियन फैन के हिसाब से भी, या हम किसी भी कंट्री में बैठे हैं, कोई भी बार्सा फैन, हर बंदे को भाई मेरा एक संदेश है, एक रिक्वेस्ट है कि भाई हम ये मैच सिर्फ जिएंगे मिनट्स में, सेकंड्स में, कि इस सेकंड में क्या हो रहा है, उस सेकंड में क्या हो रहा है, इस मिनट में क्या हो रहा है। हमें सिर्फ ये देखना है कि प्लेयर कितना एफर्ट पुट कर रहे हैं और प्लेयर कितनी जान लगा रहे हैं, उसके हिसाब से हम अपनी ओपिनियन डिसाइड करेंगे। हाँ, जाहिर सी बात है, प्लेयर अगर तगड़ा खेलेंगे, प्लेयर अगर तगड़ी जान लगाएंगे तो हम जीतेंगे, जो कि हम चाहते हैं हम जीतें, लेकिन हम रिएक्शनरी नहीं होंगे। हम अपनी टीम को अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे, वेदर वो 1 गोल मारे, 4 गोल खा के 5 गोल मारे, कुछ भी करे, कुछ भी करे, हम अपनी टीम के साथ खड़े हैं। हमें अपनी टीम पे पूरा प्राउड है, और ये कोई घमंड नहीं है भाई, ये प्राउड है। अगेन सेम फेमस लाइन भाई, कि धरती पे पैर हैं लेकिन ये बायर्न है। इसके प्लेयर्स ने कई बार बार्सा को डिसरिस्पेक्ट किया है, स्पेशली मुलर। तो वो एक टॉक्सिसिटी, एक फुटबॉलिंग टॉक्सिसिटी ऑटोमेटिकली अंदर आती है, और वो चेहरे पे और बॉडी लैंग्वेज में दिखती भी है, और दिखनी भी चाहिए। और इस मैच में इलाज करो भाई किसी भी तरह बायर्न का, ताकि मुलर को हम यहां बैठ के मॉक करें, वरना बायर्न फैंस बैठी हमें मॉक करने के लिए, उससे हम डरते नहीं है भाई। अब बात करते हैं भाई प्रिडिक्शन की। सबसे टफ प्रिडिक्शन, हमारे 2-3 भाई थे, वो भी कमेंट सेक्शन में कल की वीडियो में मुझे बोल रहे थे भाई प्रिडिक्शन बताओ, तो मैंने उन्हें कहा था कि भाई वीडियो पे बताना थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं आज प्रीव्यू डालूंगा, उसमें आप पक्का देखना। तो भाई आप भी अपनी प्रिडिक्शन पक्का बताना, क्योंकि आज के मैच में प्रिडिक्शन मैटर करती है। तो भाई बार्सा 50% विन, बायर्न 30% विन, और आपका ड्रॉ 20%। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस मैच का रिजल्ट निकलेगा। और भाई मिलते हैं कल लाइव वॉच अलोंग पे। भाइयों, सब भाइयों को आना है, पूरा खाना पीना तैयार वैयार होकर, बिल्कुल तगड़ा माहौल जमाना है, बेहतरीन मेले वाला माहौल करना है। तो मिलते हैं भाई कल, तब तक के लिए विस्कल बार्सा।